यदि आदमी का अगर जीवन शैली देखें, समाज का ढांचा देखें, रहने का प्रक्रिया देखें, तो उसमें एक चीज़ नज़र आएगा कि आदमी सीखना नहीं चाहता है। वो अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहता है, और नहीं सीखना उसका एक आदत हो गया है। और कोई भी चीज़ जब आदत हो जाती है तो वो बड़ा ही विनाशक होता है, बहुत ही विनाशकारी हो जाती है। तो जो सबसे बड़ा जो आदत है वो हमारा नहीं सीखने का आदत है। तरह तरह के जीवन में घटनाएं देखने को मिलती है, पर हम सब देखना नहीं चाहते हैं। एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं। तो कहने वाले तो कहते हैं ये इंसान का प्रकृति बन गया है, या प्रकृति का ही ऐसा चाल है, या ऐसा गुण है, गंभीर गुण है, कुछ गहरा गुण है, उसके अंदर कुछ गहरा नियम बन गया है कि सीखना नहीं चाहता है। तो हम भी एक प्राकृतिक जानवर ही हैं, सारा इंसान वही है। आदमी एक ही गलती दोहराए चले जा रहा है, दोहराए चले जा रहा है, गलतियां कर रहा है। इसका बहुत कम अफसोस है। या उसका कम समस्या है कि गलतियां हो रही है। उससे बड़ी बड़ी, उससे भी बहुत बड़ी समस्या है कि उस गलती को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, ये गलती नहीं, समाज में ऐसा होता ही, चलता ही है, सब कर रहा है, हमको भी करना है, कोई बात नहीं। उसको जहीं जस्टिफाई कर रहा है ना, सीखने की जगह उसको जस्टिफाई करता है, तहीं आदमी कैसा चक्कर में गिरता है। और वो लगातार लगातार प्रक्रिया चलते रहता है, जस्टिफाई करने की प्रक्रिया। तो वो एक ऐसा बिंदु पर पहुंच जाता है जिस बिंदु को हम सब कहते हैं नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, जहां से कोई वापसी नहीं है। हमारी जो वृत्ति है लगातार किसी चीज को गंभीर मुद्दा में डाल के उसको मथने की, उसको रगड़ने की, उससे कुछ छीन लेने की, उससे कुछ उघार लेने की, कुछ उससे मिल जाए, तृप्ति मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए, तब तक हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही आदत हमारा बन चुका है, हम सब का आदत यही बन चुका है कि हम मथना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तृप्ति लेना चाहते हैं अपनी ही बनाई हुई संसार से, अपनी ही बनाई हुई कल्पना से, देह से, वस्तु से, दृश्य से, मन से, तन से, जहाँ से हो तहाँ से हम ले जाना चाहते हैं, अपना संतुष्टि खींच लेना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें हम हजारों दिन लगा दिए हैं, सालों को सालों उसमें बर्बाद कर दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सीखना ही नहीं है। कोई कोई ना रोक है ना टोक है। जब कोई बाहर नहीं देगा हमें लूटने, संतुष्टि लेने, तो हम एक कमरे में बैठ के, या एक ऐसी जगह बैठ के, या भीड़ में ही बैठ के कल्पना की ऐसी जाल में घुस बैठते हैं जहाँ बस हमारी कामना और वासना के सिवा कुछ नहीं रहता है। जहाँ हम हमेशा मांगते रहते हैं, ललायत होते रहते हैं, संतुष्टि चाहिए, संतुष्टि चाहिए, संतुष्टि चाहिए, दुख से, बेचैन से हमें मुक्त होना है। हम रगड़ते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं प्रतिदिन, प्रतिपल, सपनों में, सपनों से जागते हैं, उसके बाद हमेशा लगे रहते हैं, पर हमें गलती से नहीं सीखना है, और गलती को बढ़ा चढ़ा कर उसको
और बढ़ाना है, और जो गलती बहुत बड़ा लगे उसको छोटा करके जस्टिफाई कर देना है, ये ऐसा तो होता ही है, कह देना है, ऐसा तो सब कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा। ऐसे ही गलती कर करके हमने पूरा का पूरा पृथ्वी को नाश कर डाला है, और नाश करने के साथ साथ हमने आंख बंद कर लिया है, क्योंकि हमें और भोगना है। नष्ट किए हम और कर रहे हैं, उससे समस्या नहीं है, समस्या ये है कि हम उसे और भोगना चाहते हैं, भोग के फिर हम आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद हम करते भी नहीं, ढोंग करते हैं बंद करने की। हजारों जानवर मारे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, हमको सुनना भी नहीं ये बात कि हजारों जानवर मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, भुखमरी कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं मतलब। दुनिया समाज में क्या हो रहा है, हजारों को मौत हो रहा है, क्या कर रहा है सब इंसान, नहीं मतलब। हमें अपना बस दृष्टि भोग पर नजर आना चाहिए, विषय पर नजर आना चाहिए, जिसको हम भोग सकें। और भोगने के लिए हमारे पास शक्ति आ जाता है कि हाँ भोगना है, चाहे उसको सुधार करने का आता है या विद्रोह करने का आता है, क्रांति करने का आता है, तो हम बोल बैठते हैं हमसे कहाँ होगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे पास तो शक्ति ही नहीं है, मेरे पास तो धन ही नहीं, संसाधन ही नहीं है, मेरे पास तो ज्ञान ही नहीं है, तो मैं कैसे उसका सुधार करूं। बड़ा ही एक नंबर का ढोंगी आदमी है हम सब, बड़ा ही ढोंगी आदमी है। छोटे छोटे चीज में भोग में एकदम लिप्त हो गए हैं, पर चाहे सुधार की बात आता है तो अपना गलतियां गिनाने लगते हैं, और उस गलतियों गिनाने का हम वहां से तो बच जाते हैं उस काम से, परंतु दूसरा काम होता है उसमें हम लिप्त हो जाते हैं, वही तुच्छ और नीच काम में, अब प्रतिपल प्रतिदिन उसी में लिप्त रहते हैं, पर हमारा मन नहीं भरता कि वो मन का काम ही बना दिए हम। संतुष्टि संतुष्टि संतुष्टि, चैन चाहिए, तृप्ति चाहिए, नहीं मिलता है और जोर से भागते हैं, क्योंकि हमने जो रास्ता पकड़ना था उसको छोड़ के और हम भोग वासना की ओर चले पड़ते हैं। और भोग वासना शारीरिक तो बहुत कम, हम सब मानसिक में बैठे हुए हैं, मानसिक तल पर। हमें पता है कि बहुत बर्बाद हो रहा है, जानवर मर रहा है, कीट पतंग मर रहा है, लेकिन हमने आंखें बंद कर डाले हैं, जान को जानकर आंख बंद कर डाले हैं, ये नाटक कर डाले हैं हम सब ने आंखें बंद करने का, और समस्या को नहीं देखने का जो हमारा आदत हो गया है, या गलतियों को नहीं देखने का जो हमारा आदत हो गया है, वो एक इतना गहन रूप ले लिया वो आदत, इतना गहन रूप ले लिया वो आदत कि अब लगता ही नहीं वो आदत है, वो हमारी जिंदगी बन चुकी है, वो हमारा नस नस में बस गया है, वो हमारा हर वाक में नजर आता, हर नजर में नजर आता, दृष्टि हमारा पूरा का पूरा सृष्टि बन गया वैसा। हमने खा डाला है जीवन को, अपनी अपनी जीवन को। अब फिर हम उसके बीच में एक तर्क देते हैं, जीवन तो बहुत बड़ा है, इसको कौन खाने वाला है, जीवन सर्वश्रेष्ठ है, जीवन से बड़ा कोई नहीं, बेतुका है। हो सकता है वो बात तथ्य हो, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। वो जो बोलते हैं जीवन तो जो भी जीवन है वो उसको कौन खाएगा, उसको कौन बर्बाद करेगा, जीवन तो सदैव है। ये हो सकता है सत्य हो एक तल पर जो हमारी व्यवहारिक तल है, जो हमारे जीवन को हम जीते हैं प्रतिदिन प्रतिशैली, वो बड़ा ही भयानक और बड़ा ही क्रूरतापूर्वक है, हीन भावना से भरा हुआ हमारा जीवन। और जहीं जितना हीन भावना उतना हमारा हिंसा निकल रहा है। हमारा जीवन द्वैत से बना हुआ है, विषयता से बना हुआ है। हम ये न जानना चाहते, न सुनना चाहते, न देखना चाहते, बस हम अपनी समस्या बना डाले हैं, समाजों ने कुछ दे दिया, कुछ ने हमने बना डाला है, फिर उसको हम सॉल्यूशन के रूप में हम अपना मन से सॉल्यूशन खोज रहे हैं कि उसका सॉल्यूशन हमको करना है, और उसमें हम समय नहीं पूरा जीवन लगा रहे हैं, और हमारा समस्या बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, क्योंकि हम सॉल्यूशन को भी भोगने के लिए चल जाते हैं कि सॉल्यूशन को भोगना है। और जो समस्या पर्सनल नहीं है, उस समस्या को भी हम पर्सनल बना देते हैं। जो पूरा इस मनुष्य जाति का समस्या है, वृत्तियों का समस्या है, वृत्ति ही समस्या है, जो हमारा जो प्रवृत्ति है, वृत्ति है, वो सब समस्या है। हमारा अहंकार पूरा समस्या है, हमारा कमजोरी समस्या है,
ये सब बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन उसको हम एक अकेला समस्या मान लेते हैं। पूरा मनुष्य जाति का समस्या है, हिंसा समस्या, पूरी के पूरी मनुष्य जाति का हिंसा समस्या है। द्वैत जो है हमारा, जो द्वैत का जो संसार है, जो हमने बनाया, हमारा समाज ने बनाया है, पूरा का पूरा जो संसार बनाया है मनुष्य जाति का संसार, वो पूरा का पूरा मनुष्य जाति का समस्या है, और हम उसे अकेला मिटाना चाहते हैं। और उस समस्या को जाने बगैर हमारा बड़ा से बड़ा जो हमारा वृत्ति है, हिंसा का जो वृत्ति है, वो पूरे मनुष्य जाति के मन में बैठा हुआ है। आज नहीं तो कल उसका निकलना ही है। बस उसको ऐसा वक्त चाहिए, मोहलत चाहिए निकलने के लिए, चाहे वो अपने प्रति हिंसा हो या दूसरों के प्रति हिंसा हो। अब मजे की बात है, कोई भी इंसान अगर हिंसा कर रहा है तो ये नहीं सोच के करता है कि हम अपने प्रति कर रहे हैं। वो उससे पहले नफरत करता है, तब उस पर हिंसा करता है। हम सब भी नफरत करते हैं अपने अपने शरीर से, अपने अपने मन से, फिर हम उस पर हिंसा करते हैं। पर आप बेतुका लगेगा ये बात, पर यह तथ्य है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी से नफरत करते हैं, और उस नफरत करने की वजह से, या उस नफरत करके हम अपने जीवन को बर्बाद करने में लगाए हुए हैं। ये तथ्य है कि हम में से कोई जीवन को प्रायिकता नहीं देता, कोई जीवन को वैल्यू नहीं देता, कोई जीवन को प्राथमिकता नहीं देता है। खुद के जीवन को हम प्राथमिकता नहीं देते हैं, और हम प्राथमिकता नहीं देते हैं और दुश्मनी करते हैं हम खुद अपने शरीर से, हम अपने मन से, अपने जीवन से पूरा करते हैं दुश्मनी, और वही दुश्मनी हम दूसरों पे भी थोपते हैं, और फिर तब हम उस पर हिंसा करते हैं। एक आदमी है, अपने परिवार में है, एक आदमी अपना बाप है, बेटा है, या कुछ भी है बना हुआ है, और वो किसी को नहीं उठने दे रहा है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ ज्ञान में है। अब वो अपने बेटे को ऊपर नहीं उठने दे रहा, अपने बेटी को ऊपर नहीं उठने दे रहा, कुछ नहीं सिखा रहा है, कुछ ऊंचा नहीं दे रहा है, कुछ ऊंचा नहीं कर रहा, तो हिंसा कर रहा है, बस हमें दिखाई नहीं देता है। वो एक नफरत कर रहा है अपने बाल बच्चे से। अगर हम समाज में रह रहे हैं और समाज को कुछ नहीं दे रहे हैं, समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, या समाज को हम लूटना चाह रहे हैं, या समाज को हम थूक रहे हैं समाज पर, या समाज को हम जाहिल बना रहे हैं, समाज को हम बहुत तुच्छ बना रहे हैं, नीच बना रहे हैं, केवल इतना ही कर रहे हैं, तो हम उससे नफरत कर रहे हैं। जब तक हम उस समाज को परिवर्तन नहीं लाना चाहेंगे, समाज को बेहतर नहीं बनाना चाहेंगे, प्रत्येक आदमी पहले नफरत करता है, उसके बाद हिंसा करता है। आज जो हम पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी को हम केवल बर्बाद कर रहे हैं कि हमको भोगना है, नहीं, हमको भोगना नहीं, हमको पृथ्वी से नफरत है, इसलिए हम बर्बाद कर रहे हैं। इसका बस एक ही अर्थ ये नहीं है कि द्वैत है इसलिए हम नफरत कर रहे हैं, नहीं। हमने इतनी मन के अंदर में इतनी ज्यादा हिंसा बैठा रखा है कि बस हिंसा ही करना है। एक पति अपनी पत्नी को ऊंचा नहीं होने दे रहा है, कुछ नहीं सीखने दे रहा, नहीं ऊंचा काम करने दे रहा, उसको घर से बाहर नहीं जाने दे रहा है, या उसको सही काम नहीं दिलवा रहा है, या सही काम नहीं कर रहा है, उसको सहायता नहीं कर रहा है, या अगर वो अकेले कुछ अपने बल पर उठना चाहती है, बढ़ना चाहती है आगे, तो उसका अगर वो पति या पिता या कोई भी हो अगर उसको रोक रहा है, इसका सीधा सा सलूक है, उससे नफरत हो रही है, उस स्त्री से सब नफरत कर रहा है। अगर हमारे समाज में स्त्री को एक बंधन के रूप में रख दिया गया है, एक बांध के रख दिया गया है, ना उसको सही शिक्षा दिया जा रहा है, ना उसको सही जीवन दिया जा रहा है, ना उसको कोई सही काम दिया जा रहा है, ना उसको सम्मान दिया जा रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम सब उसको नीचा करना चाहते हैं, नहीं, वो तो बाद में आता है नीचा करना चाहते। सबसे पहले ये आता है कि हम उससे नफरत करते हैं, और वो नफरत हमारा समाज सिखाया, हमने सिखाया, हमने सीखा है। हम पहले किसी चीज को नफरत करते हैं, तब उसको हम दबाते हैं, तब उसको बर्बाद करना चाहते हैं। आज जो हीन भावना है हमारे जनांग के प्रति, हमारे यौनांग के प्रति, हमारे लिंग के प्रति, हमारे शरीर के प्रति हीन भावना है, या दूसरों के शरीर के प्रति, या जो विपरीत लिंग के शरीर के प्रति
स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, अगर वो सबके प्रति हीन भावना है तो ये हमारे दिमाग में नफरत बांट दिया गया है, नफरत धर दिया गया है। और इतनी ज़्यादा नफरत है जब हम कोई स्त्री या पुरुष स्त्री को देखता है, या खास करके जो हमारे भारत में है, जो उत्तर भारत है, अगर कोई स्त्री को देखता है उसको कम वस्त्र में या कुछ ऐसा वस्त्र में, तो वासना उसमें कम है, उसके प्रति हीन भावना ज़्यादा है, उस अंग के प्रति हीन भावना ज़्यादा है, वो नफरत के रूप में निकलती है, और नफरत ही निकलता है रेप के रूप में। हमें देखने में बड़ा अजीब लगता है, नहीं है, ये तथ्य है कि पहले हम किसी चीज को हीन भावना बाद में करते हैं, पहले नफरत करते हैं, बहुत सारा नफरत, और उसी से हीन भावना बनता है। या हीन भावना नफरत सब एक ही है। तो हमारा समाज सिखाया है कि कौन सा नफरत करने का चीज है, कौन सा चीज नफरत करने का नहीं चीज है। आखिर अगर मार्केट में कोई स्त्री निकल रही है छोटा वस्त्र या कुछ ऐसा वस्त्र पहनकर, अगर कुछ उसके साथ कोई, उसके शरीर के साथ कोई परेशानी कर रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इसका वासना बहुत कम अंतर है, वासना उसमें बहुत कम है हो सकता है। लेकिन जो पहला मुख्य कारण है कि उस शरीर के प्रति नफरत भर दिया गया हम लोग को। खासतौर पर उत्तर भारत में स्त्री के शरीर के प्रति इतना ज्यादा नफरत है, और फिर हम उसको फिर हम नाम दे देते हैं संस्कार का, संस्कृति का। ये इतना बेतुकापन और इतना बेहुदापन है कि इस पर बहस करना भी बड़ा बेतुर्कपूर्ण लगता है। हाँ, हम सब, हमारे समाज में, पूरा का पूरा पुरुष समाज में खासतौर पर, और बहुत ज्यादा संख्या में स्त्री के समाज में भी स्त्री के शरीर के प्रति बहुत सारा नफरत भर दिया गया है, और इतनी ज्यादा नफरत भर दिया गया कि वही नफरत रेप के रूप में निकलता है, हिंसा के रूप में निकलता है। ये कहने में थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन ये सत्य है, ये तथ्य है कि नफरत भरता है तब हम उसको बर्बाद करना चाहते हैं, स्त्री का शरीर के, या स्त्री के जीवन के, या पुरुष के ही जीवन के, या इंसान का जीवन को। अगर हम गरीब को कुछ नहीं कर रहे हैं, जो गरीब है उसको शिक्षा हम सही से नहीं देना चाह रहे हैं, या कोई भी समाज नहीं देना चाह रहा है, या उसके रंग के प्रति उसको सही सम्मान नहीं दे रहा है, इज्जत नहीं दे रहा है, तो उसका पहला कारण ये नहीं कि उसमें जो भेदभाव डाल दिया गया, अच्छा क्या होता है बुरा क्या, तो वो तो बाद में है। सबसे पहला बात दिया गया, हमें नफरत सिखा दिया गया है, किससे नफरत करना है, किससे नफरत नहीं करना है। अब मजे की बात है, हम सबसे नफरत करते हैं, बस किसी से कम करते हैं, किसी से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। जिससे बहुत ज्यादा नफरत हो जाता है उस पर हम हिंसा उतर जाते हैं, जहां हमको मौका मिलता है हम हिंसा कर देते हैं। आखिर कोई पुरुष को सिखाया जाएगा या बताया जाएगा कि स्त्री का भी शरीर है, उसका यौनांग है, कुछ स्तन है, जो भी है उसको प्राकृतिक है, वो स्वाभाविक है, वो रहना चाहिए, वो है, प्रकृति का रूप है, प्राकृतिक है वो चीज। अगर उसे बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसे समझाया जाएगा, तो हिंसा बहुत कम होगी, ना कि बराबर होगी। हाँ, हो सकता है हिंसा होगी भी तो उसका कारण कुछ और होगा, नफरत कारण नहीं होगा। और नफरत भी कारण होगा तो वो दूसरे रूप में नफरत का कारण होगा। हो सकता है मानसिक रूप से नफरत हो, लेकिन शारीरिक रूप से नफरत ना होगा, शरीर के प्रति नफरत ना होगा। हो सकता है उसके मन के प्रति नफरत हो। पूरा का पूरा जो समाज है, पूरा का पूरा जो है समाज भर दिया है दिमाग में, कि यहाँ तक कि पुरुष का भी दिमाग भर दिया गया कि पुरुष का शरीर नफरत करने के लिए है, या हम लोगों ने बना लिया। लेकिन पूरा का पूरा समाज देखते हैं, आखिर कोई पुरुष क्यों अपना शरीर को बर्बाद कर रहा है, अपने मन को बर्बाद कर रहा है। आखिर हम नफरत करते हैं अपने शरीर, मन से, अपने तन से भी। जो शरीर है, जो तन है, वही, उससे हम नफरत करते हैं। उसी नफरत का परिणाम होता है हम हिंसा को उतरते हैं, हम हिंसा से भरे हुए हैं। आखिर हम किसी व्यक्ति पर तुरंत कैसे कूद पड़ते हैं, कैसे हम कहते हैं ये होना ही चाहिए, इस पर हिंसा होना ही चाहिए। क्यों करते? क्योंकि बचपन से डाल दिया गया कि नफरत है, नफरत है, नफरत के लिए वो। आखिर जो हमारे समाज में है, जो स्त्री निकलती है कुछ भी काम करने, या लड़की है कोई भी निकलती है, उसके शरीर के प्रति जो हमारा कमेंट होता है, हम सबका, पूरी मनुष्य जाति का जो कमेंट होता है, चाहे वो फिल्मों में हो या सड़कों पर हो, वो सब क्या है? उसके शरीर के प्रति नफरत है। हमें नफरत सिखा दिया गया,
और हमें बता दिया गया बहुत छोटा चीज़ है, कुछ नहीं है, और इस पर ऐसा करना ही चाहिए, नफरत भर दिया गया। और उसी नफरत का परिणाम होता है कि हम उसमें कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। हम भूल जाते हैं वो इंसान है, हम भूल जाते हैं उसके पास मन है, हम भूल जाते हैं उसके पास वो चेतन है, हम भूल जाते हैं उसके पास प्राण है, वो प्राण है, उसकी भी जीवन है, हम भूल जाते हैं, क्योंकि इतना नफरत भर दिया गया है हमारे दिमाग में कि सोचने ही नहीं देता, सीखने ही नहीं देता कि हाँ वो इंसान है। नफरत के सिवा कुछ नहीं हमारे मन में, हम बस नफरत करना चाहते हैं, जानते हैं, चाहे खुद से हो किसी से हो। और उसी नफरत को मिटाने के लिए या नफरत को दबाने के लिए हम सोचते हैं ये कर लेते हैं, नफरत कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम उस नफरत को जानना नहीं चाहते हैं। इतनी ज्यादा नफरत एक दूसरे के प्रति, किसी के प्रति, सीखने का ही नहीं मन करता है, दिल नहीं करता है। या हमारा जो समाज है, सीखने के नाम पर इतना भागता है, इतना भागता है कि लगता है कोई खाए जा रहा है उसको, क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते। जहां भी सीखने लगेगा वो गलती करना बंद कर देगा। वो जो जिंदगी जी रहा है झूठा झूठा और झूठा जीवन जो जी रहा है, उसको वो हटा डालेगा, उसको मिटा डालेगा, वो जिंदगी को उसको बर्बाद कर देगा, वो गंदा जिंदगी को। वो भागता है क्योंकि उसमें मेहनत है, उसमें जागरूकता, उसमें पशुता कम है, उसमें प्रकृति कम है, उसमें पाशविकता कम है, ना के बराबर है। जितना वो देखेगा समझेगा, उसको मिटाएगा अपनी पाशविकता को, वो झूठा करार दे देगा, उतना वो आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं क्या? हम बस बर्बाद कर रहे हैं, सीखना नहीं चाहते हैं। हम जान रहे हैं कि हमारा जीवन में बहुत सारा दुख है, द्वेष है, हिंसा है, घृणा है, वासना है, कामना है, कुछ भी, फिर हम अपने बच्चे को ले आते हैं। हम जानते हैं फिर बर्बाद हो रही है, इसके लिए जगह नहीं है, खाने को नहीं पुर रहा है सही से, दुख ही दुख है जीवन में। हम जानते हैं कि हम बार बार सुख मांग रहे हैं, इससे मांग रहे हैं, इससे मांग रहे हैं, इससे नहीं मिल रहा है, फिर हम अपने बच्चे ले आते हैं, पत्नी ले आते हैं, पति ले आते हैं। पति तो फिर कम कोई लाता है, पत्नी ही ज्यादा लाता है। हम सीखना नहीं चाहते हैं, हम हैं क्या, हम बेचैन जो हैं, उस बेचैनी को जाना जाए, मिटाया जाए, कि और दूसरा को बेचैनी, उसी बेचैनी में और किसी को ला दिया जाए। हम जानना नहीं चाहते कि हम बड़ा बदतमीज आदमी है, हम पाशविकता से बड़े, हम बहुत पशु हैं, हमको नहीं पता है किससे कैसे बात करना है, रहना है ढंग से, क्या सिखाना है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। हम ये सीखना भी नहीं चाहते, बस एक बच्चे जान दे देते हैं। किसी भी हाल में, कुछ भी दृष्टि में, कुछ भी हम काम किए जा रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट है भी तो वही, बस फिर अब उसी ट्रैक में जाना है, उसी में घुसना है। हम छोटा छोटा एक आशा, एक छोटी सी आशा, वही बहुत बड़ा बना देते हैं, सुख की आशा, कि अब सुख मिलेगा, मेरा बच्चा आएगा तो वो सुख रहेगा, अब ये कम कर लेकिन सुख होगा, और नहीं मिलता है सुख। फिर हम सुख का जो कल्पना है वो बढ़ाने घटाने लगते हैं, बहुत दुख में चल जाते हैं। फिर 1 घंटा कुछ शांति मिल जाता है जीवन में, 23 घंटा बर्बाद करके 1 घंटा हम चैन से मिल जाता है बैठने को, तो कहते वाह यही तो ध्यान है, यही तो धर्म है, यही तो साधना है, यही तो भक्ति है। वो 23 घंटा का हिसाब कहाँ गया? हम देखना नहीं चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं। हम सुख का भी कल्पना अपनी उम्र के अनुसार, अपने भावनाओं के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार बनाते डालते हैं। कोई आदमी 1 महीना से परेशान है, वो परेशान में जी रहा है, कर रहा है, उसको 1 घंटा मिल जाए चैन, शांति, कुछ काम ना दे, तो बोलेगा वही सुख है। अपना अपना कल्पना बना लिए, बस जीना है, कैसी रगड़ 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 मर के जी जाना है बस। तो बस ऐसे ही हमारा जीवन है, सीखने का थोड़ा भी उम्मीद नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। हम सीखने भी जाते हैं तो कुछ मांगने जाते हैं कि हाँ हमको झट मिल जाए कुछ। जब तक मनुष्य जाति नहीं सीखेगी, मनुष्य नहीं सीखेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं परिवर्तन होने वाला। बस हमारा बाहरी का ढांचा परिवर्तन होगा, कभी विज्ञान आ जाएगा, विज्ञान भी कोई और थोप देगा, कोई कुछ विज्ञानी करेगा, वही एक मुट्ठी भर, मिट्टी भर से भी वो एक चुटकी भर आदमी, इतना करोड़ों आदमी है उसमें, कितना वैज्ञानिक है, कितना रिसर्चर है, बहुत बहुत कम है।
अब तो रिसर्च भी आता है तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी घुसा देता है, कुछ बढ़िया से रिसर्च भी नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले ही गंगा पर रिसर्च हुआ था, कोई घुसा दिया, कुछ भी बता रहा है, बोल रहा है सही है, गंगा गंगा का पानी सही है। चुटकी भर आदमी कुछ सोच रहा है, समझ रहा है, सीखना चाह रहा है, परिवर्तन कर रहा है। अब बाकी बात सब कोच रहा है, खा रहा है, भोग रहा है। ये क्या जीवन है? मर रहा है, सुख 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 चाहिए, कैसा जीवन है ये? हम लोग मरे हुए की निशानी छोड़ दिए हैं। थोड़ा ही अंतर है मरा हुआ शरीर और हम सब में। वो सर के बर्बाद हो जाता है और हम जीवन भर सरने के लिए पड़े रहते हैं। अब सरना, अब सरना, अब सरना, अब फिर भोग भोग भोग।